थैंक यू। विद्यालय में तो बच्चे तालियां बजाते हैं और हम लोग खड़े रहते हैं, आज सब लोग से तालियां बजवाने का जोरदार होनी चाहिए। मैं आज अपने स्पेशल गेस्ट का भी स्वागत करना चाहेंगे। मैं श्री अनिल गुप्ता सर, क्रिस्टियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर से अनुरोध करूंगा, सर को लाया जाए मंच पे। वेलकम सर। उसके बाद मैं एडीएम के प्रिंसिपल मिस्टर चिन्मय घोष, सबसे कितने डायरेक्टर्स लोग हैं, अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपके हाथों में वो जान है कि आप पूरे देश का निर्माण करते हैं। ये तालीम की तो छोटी सी चीज है। थैंक सर। सेंटर विद्यार्थियों के जीवन को बदलाव लाने वाले सर प्रबोध सर, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका है कि डीआईजी सर हमारे साथ सर प्रबोध पांडे सर को सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एनएससी के डायरेक्टर श्री आनंद कुमार, तत्पश्चात आरडीएवी यानी कि दयानंद आदर्श विद्यालय के चेयरमैन कोरिया, हमारे एनएससी के जो डायरेक्टर हैं आनंद सर, ये शास नगर निगम में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ये भी हम लोग के लिए गौरव की बात है। एक ताली चाहिए। हमारे एनडीएवी कोरिया चंदन त्यारी के चेयरमैन मनोज कुमार दयानंद आदर्श विद्यालय, थैंक यू। तालियां बजनी चाहिए, जोरदार बजनी चाहिए। तत्पश्चात आरएम इंटर कॉलेज के प्राचार्य श्रवण कुमार, के प्राचार्य हम लोग सर थोड़ी ये सब तो यहाँ पर ये हम लोग गौरव का समय है कि बाबा अपने शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। फ्यूचर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री संजीव कुमार सिन्हा सर, श्री साई पब्लिक स्कूल के प्राचार्य एसटी सिंह से अनुरोध है कि मंच पे आएंगे। स्कूल के अशोक मोदी सर और विजय बर्नवाल सर से अनुरोध है कि मंच पे आएंगे। मुस्कान पब्लिक स्कूल राणा प्रताप नियर जोड़ाबांधी चास के प्राचार्य साजन मिश्रा सर से हसनैन आलम सर, अलम्मा शमसुल होदा सर, एक प्रसिद्ध विद्यालय। तालियां बजनी चाहिए, थोड़ी सी तालियां होनी। जोरदार तालियों के साथ प्लीज। किड्स कैंपस स्कूल स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल मिस्टर सुनील जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल थोड़ा सा प्रोत्साहन। मिसेस रंजना देवी मंच पे आए, जोरदार तालियां से स्वागत होनी चाहिए।
ग्लोबल पब्लिक स्कूल। वो भी मंच पे आए और हमारे शिक्षकों का सम्मान करें। थैंक यू सर। धन्यवाद चाहेंगे। कुछ कमियां रह जाती है इसके लिए सर 2 मिनट एक ग्रुप फोटो। सबसे पहले मैं आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे उन तमाम समाज के प्रबुद्ध लोगों से अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। जब कभी भी शिक्षकों को सम्मानित करने की बात होती है तो अनायास ही मेरा हामी होता है वैसे प्रस्तावों पर और वैसे न्योतों पर। मैं नहीं जानता था कि यहाँ पे इतना बड़ा मजमा लगेगा और एक से बढ़कर एक शिक्षक यहाँ पे सम्मानित किए जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना पता था कि बोकारो जिले के कई शिक्षकों का एक साथ सम्मान किया जा रहा है, पर यहाँ आने में पता चला कि आप में से ज़्यादातर प्राचार्य हैं और सीनियर टीचर्स हैं, बहुत ही सीनियर टीचर्स हैं। सौभाग्य समझता हूँ अपना कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला और आप सभी लोगों के सामने कुछ कहने का मौका मिला। इसका मुझसे ये पूछा जाता है कि अगर मैं खाकी नहीं पहनता तो मैं क्या करता लाइफ में, और हर बार जब मुझे मौका मिलता है तब ये बात बताता हूँ कि अगर मैं वर्दी नहीं पहनता, अगर पुलिस सर्विस में नहीं होता तो मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि लगभग 5 साल तक मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एज अ लेक्चरर कई कॉलेजेस में, उस समय हम लोग जब तैयारी करते थे तो नेट क्लियर हुआ था और तुरंत पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, एमफिल खत्म हुआ था, तैयारी भी करनी थी हम लोगों को। तो जो सबसे सामने एक रास्ता हम लोगों को दिखता था और फर्स्ट लव जिसको कहते हैं, जो हम लोग शुरू से ही जिस चीज के प्रति रुझान था वो पढ़ाने के प्रति ही था। तो 5 सालों तक जिस पीरियड में मैंने खुद पढ़ाई की और सिविल सेवा के लिए तैयारी की, उस पीरियड में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एज ए लेक्चरर पढ़ा भी रहा था। इसलिए मेरा अपना इंक्लिनेशन है, मेरा एक पर्सनल लगाव है टीचिंग से। हमेशा से ये प्रोफेशन बहुत ही नोबल लगा है हमेशा से। एक्चुअली मैं बनना एक शिक्षक ही चाहता था, मतलब मेरे अंदर हमेशा से शिक्षक अच्छा बन सकता है। पर धीरे धीरे जब हम लोग तैयारी कर रहे थे और भी साथी थे, सभी लोगों को देखा सिविल सेवा का क्रेज होता है। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक अगर आप उस तरह के सर्कल में पड़ गए तो फिर आप धीरे धीरे वो पीटी का फॉर्म भर ही देते हैं और फिर आप एग्जाम लेना शुरू कर ही देते हैं। पहली बार असफल हुआ, टीचर्स से मिला, मुझे लगा था कि शायद मेरे लिए है नहीं, पर फिर जहाँ से शुरू करता हूँ वहीं पे आके खत्म होता हूँ। फिर मेरे कुछ सीनियर टीचर्स थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन लोगों ने बहुत हताश था मैं, मायूस था मैं, बहुत नहीं हुआ था मेरा, पीटी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर उन लोगों ने मुझे समझाया कि अचानक से एक दिन तुम सोचोगे कि आज से पीटी देना है और ये भी उम्मीद करोगे कि जब दो तो पास भी हो जाओ, ऐसा होता नहीं। इस पढ़ाई के लिए, इस परीक्षा के लिए काफ़ी लंबा समय देना पड़ता है, बहुत अलग तरीके से पढ़ाई करनी होती है। फिर मैंने अपना पीएचडी का, अपना एमफिल का काम को थोड़ा बैकग्राउंड पे रखा और फिर सिविल सेवा के लिए पढ़ाई शुरू की और शिक्षकों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं सफल हुआ। जब एक शिक्षक के बारे में मुझे कुछ कहना होता है तो मेरे पास कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि शिक्षक मैं हमेशा माता पिता को सबसे पहला मानता हूँ, जो जानते अनजाने में पढ़ाते नहीं पढ़ाते, पर हम सभी लोगों को पहला 5 साल 6 साल 7 साल जो कुछ भी सिखाया जाता है वो लगभग हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे घर परिवार के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा, अपने साथ के लोगों के द्वारा ही होता है। आज मैं भी एक पिता हूँ और मैं ये बात को आज भी फील करता हूँ कि जो स्कूल में पढ़ाई होती है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है हम लोगों का उनके साथ इंटरेक्शन, और वही एक फर्स्ट
टीचिंग का बेस होता है। बाकी सब कुछ किताबों से पढ़ाया जा सकता है। हमारा ज़माना मैं आप कई लोगों से उम्र में बहुत छोटा हूँ, पर मेरे अपने जीवन काल में मैंने इतना चेंज देखा है पढ़ाई में, पढ़ाई के सिस्टम में, हम लोगों के बड़े होने में, हम लोगों के बचपन से जवान होना और फिर जवान से इस अवस्था तक आने में जितने चेंजेस हम लोगों ने देखे हैं। मैं कहता हूँ कि शायद हम लोगों का जनरेशन बहुत लकी रहा है जो ये सब कुछ देख पाया है। सभी टीचर्स का पुनः बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आप सभी लोगों की ज़िंदगी मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। और पुनः आज मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को, खास करके आप सभी लोगों को जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।